जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। क्या आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एज मेडिकल ऑफिसर्स? अगर आपका ये सपना है और आप इस सपने को साकार करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं AFMC फॉर MBBS कोर्स। अब ये सारा प्रोसीजर कैसे है, कैसे आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज मेडिकल ऑफिसर्स कमीशन हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं पूरा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर AFMC पुणे, जहां आप अपना सिलेक्शन देकर ज्वाइन कर सकते हैं MBBS कोर्स बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड आफ्टर दैट सर्व कर सकते हैं भारतीय सेना को एज कमीशन्ड मेडिकल ऑफिसर्स। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां आप एक डॉक्टर भी बनेंगे और साथ ही साथ आप एक ऑफिसर भी होंगे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में यदि आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है, उसके लिए सर्टेन स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जरूरी हो जाता है आपको नीट का एग्जाम देना अगर आप मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना बेहद जरूरी है। अब नीट का एग्जाम क्या है? नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। ये क्वालिफाइंग कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो कि MCOI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है, जिसके तहत मेडिकल ऑफिसर्स MBBS कोर्स में रिक्रूट करती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। खैर, नीट के एग्जाम के थ्रू प्राइवेट सेक्टर्स में भी डॉक्टर्स इंडक्ट होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चे एडमिशन लेते हैं फॉर देयर MBBS कोर्सेज, बट नीट के थ्रू ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए आपका पहला पड़ाव पार होता है यदि आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है। तो आइए मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा एग्जामिनेशन प्रोसीजर, कैसे आप AFMC पुणे तक की अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप एप्लीकेशंस फाइल करते हैं नीट के लिए, और नीट की एप्लीकेशंस हर वर्ष आप दिसंबर के माह में निकाली जाती हैं, जिसको कि आप फाइल करते हैं। नीट का एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर में मई के मंथ में होता है, और नीट के एग्जामिनेशन के साथ ही मई के मंथ में AFMC MBBS के कोर्सेज के लिए भी एप्लीकेशन जारी कर दी जाती है। तो आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं पर्टिकुलर AFMC ज्वाइन करने के लिए, आपको दो एप्लीकेशंस डालनी होती हैं। सबसे पहली नीट की और दूसरी AFMC MBBS की। जब आप ये दोनों एप्लीकेशंस डालते हैं और यदि आप नीट का एग्जामिनेशन क्लियर कर जाते हैं, तब आप AFMC के MBBS कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, और AFMC अपनी अलग से कट ऑफ जारी करता है, और यदि आप उन सभी पड़ाव पे पार होते हैं, उसके बाद आपको AFMC में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। ऑफलाइन काउंसलिंग के साथ आपका TOELR, PAT एंड इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जिसके बाद में एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है जो कि नीट और TOELR को कंबाइन करके बनाई जाती है। यदि आप उस मेरिट लिस्ट में पार हो जाते हैं, फिर आपको मेडिकल एग्जाम के लिए आगे बढ़ाया जाता है, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं AFMC पुणे को ज्वाइन करने के लिए। आइए देख लेते हैं एग्जामिनेशन डिटेल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नीट की। ये अप्लाई करने के लिए आपको ntaneet.nic.in पे अप्लाई करना है, और ये एप्लीकेशंस जनरली दिसंबर के मंथ में रिलीज होती हैं। और AFMC MBBS के लिए अप्लाई करने के लिए आपको mcc.nic.in पे जाके अप्लाई करना है, और ये एप्लीकेशंस जनरली मई के माह में निकाली जाती हैं। इस वर्ष एमिड कोविड-19 ये AFMC की जो एप्लीकेशंस हैं ये आपकी आई हैं अक्टूबर के माह में, और 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में आपको इन एप्लीकेशंस को फाइल करना रहेगा। जिसके बाद बेसिकली अगर हम बात करें एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की, तो नीट को कंडक्ट कराने वाली बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, और आपकी AFMC MBBS के पूरे प्रोसीजर को कंडक्ट कराता है DG AFMS, MOD एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों ही जो एग्जाम्स है बेसिकली ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं, और दिसंबर के माह में नीट की एप्लीकेशंस और मई के माह में आपकी AFMC की एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। नीट के लिए आपको 1500 रुपीज पे करना होता है, जो कि कोटे के अकॉर्डिंग वैरी करता है, और AFMC की एप्लीकेशन फीस ₹250 होती है, और ये एग्जाम दोनों ही एग्जाम वर्ष में एक बार कराए जाते हैं। आइए देख लेते हैं नीट एग्जामिनेशन की डिटेल्स। सो बेसिकली जो आपका ये एग्जामिनेशन है, इसमें मेल और फीमेल एस्पिरेंट्स दोनों ही एलिजिबल होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एज मेडिकल ऑफिसर्स ज्वाइन करने के लिए। टोटल ट्रेनिंग टेन्योर आपका 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है और 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाती है।
टोटल स्टैंडर्ड सीट्स होती हैं 150 सीट्स, जिसमें 115 सीट्स बॉयज के लिए होती हैं, 30 फॉर गर्ल्स एंड 5 फॉर एनआरआईज, बट ये वैरी करती हैं ईयर पर ईयर। और साथ ही साथ में इस एग्जाम के थ्रू एएफएमसी पुणे के थ्रू जब आप मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं तो आप परमानेंट कमीशन या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन किसी के लिए भी ऑप्ट करते हैं, और नीट के एग्जामिनेशन में कोटा रिजर्वेशंस भी होते हैं। फाइनली आप मेरिट लिस्ट में आते हैं नीट की और आपके एएफएमसी एमबीबीएस कोर्स की, तो आपको ट्रेनिंग कराई जाती है एएफएमसी पुणे, जहां से आप एज मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे नीट एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कैंडिडेट्स जिन्होंने हु have passed or are appearing in class 12 or equivalent examination with physics, chemistry, biology, biotechnology and English as core subjects from a recognized board, वही एलिजिबल होते हैं नीट का एग्जाम देने के लिए। अगर हम नीट के एज क्राइटेरिया की बात करें तो 17 ईयर्स का आपको होना जरूरी है यदि आपको नीट का एग्जाम देना है, और आपकी जो एज होती है 17 से 22 के बीच में होनी चाहिए, और यही क्राइटेरिया आपका एएफएमसी भी फॉलो करता है। कैंडिडेट्स who have passed or are appearing in their final year of BSc have not attained 24 years on that date, यानी BSc वालों के लिए भी एक अलग से प्रोविजन दिया जाता है। अब मैं बात करूंगी नीट के सिलेबस क्राइटेरिया की, क्योंकि नीट आपका पहला पड़ाव है एएफएमसी पुणे पहुंचने के लिए। तो नीट का सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सेक्शन से ही आपको क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। नीट बेसिकली ऑफलाइन मोड का एग्जाम है जिसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है और 3 घंटे का एग्जाम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि नीट का एग्जाम वेरियस भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, असमीज, ओरिया, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, मराठी, उर्दू एंड तेलुगु लैंग्वेज। लेकिन आपको बता दूं, नीट के थ्रू अगर आप क्वालिफाई करते हैं नीट का एग्जामिनेशन, और उसके बाद जब आप एएफएमसी जाते हैं अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, जहां आपका TOELR प्लस PAT प्लस इंटरव्यू होता है, वहां चीजें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ही रखी जाती है, बिकॉज फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, और आप एक मेडिकल के फील्ड में होंगे तो इंग्लिश वहां पे काफी अनिवार्य हो जाती है। सो फाइनली नीट के थ्रू जब आप एएफएमसी की कट ऑफ क्लियर करते हैं, जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपका ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें 30 मिनट्स का टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड, जिसमें भी आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्किंग होती है। अब मैं बात करने वाली हूँ पिछले कुछ वर्षों से एएफएमसी की कट ऑफ्स की जो कि आ रही है। अगर हम साल 2017 की बात करें तो 498 कट ऑफ रही है बॉयज की और गर्ल्स की 536, 2018 में 551 कट ऑफ रही है बॉयज की और गर्ल्स की 600, 2019 में कट ऑफ रही है 596 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 610। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके कि हर वर्ष गर्ल्स के लिए कट ऑफ ज्यादा रही है, और 2020 में भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि गर्ल्स की कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगी एएफएमसी पुणे के लिए। अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेसिक पे आपकी 63,100 से स्टार्ट होती है, जो कि लेफ्टिनेंट की एक बेसिक पे होती है, प्लस इसके अंदर ऐड हो जाते हैं आपके सभी अदर अलाउंसेस, और आपको एक हैंडसम सैलरी ऑफर होती है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। सो ये सारी डिटेल्स थी जो कि आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रही होंगी आपके इस पर्टिकुलर करियर प्रोफेशन के लिए, अगर आप इसको एज अ करियर चूज करना चाहते हैं। तो यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एज मेडिकल ऑफिसर सर्व करने का, सो एएफएमसी एमबीबीएस 2020 का कोर्स आपके लिए बेहद ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये समझने की जरूरत है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपकी पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर करती है, आपको गाइड करती है, आपको काबिल बनाती है। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं ऑफ ज्वाइनिंग एएफएमसी पुणे फॉर अंडरगोइंग द ट्रेनिंग ऑफ एमबीबीएस एंड बिकमिंग मेडिकल ऑफिसर्स इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड लिविंग अ लाइफ worth setting examples as well as a honorable profession as well. So hope this video had been beneficial to you and all the students जिनको एक प्रोसीजर चाहिए था कि कैसे आप एएफएमसी पुणे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बताएं और हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। Till then, take care, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।